हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है बैंकर्स आईक्यू। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क मेंस के एक्सपेक्टेड डेट मतलब कब रिज़ल्ट आ सकता है, और थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में भी जान लेंगे तो, और सैलरी के बारे में भी जान लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इससे एक सपोर्ट मिलता है और एक बढ़िया रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेनली तो एक्सपेक्टेड डेट अगर देखा जाए तो एसबीआई का जो भी रिज़ल्ट आता है तो उस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम या मिनिमम हम लोग को बोलेंगे तो 45 डेज़ या 45 वही 1.5 मंथ ले लगते ही है। तो ये हर एक साल का सिनेरियो है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2018 का डेटा के हिसाब से, जैसे कि मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 5 अगस्त को और रिज़ल्ट आया था 21 सितंबर को, तो टोटल 47 डेज़ लगा था, जैसे कि 1.5 मंथ अप्रॉक्स लगा। 2019 में 10-20 अगस्त को हुआ था, फाइनल रिज़ल्ट आया था 30 अक्टूबर को, तो ये भी अप्रॉक्स वही 1 महीना 10 दिन लगा आपको। 2020 में तो उस समय तो कोविड भी था, आप लोग जानते हैं, तो 31 अक्टूबर को हुआ था, 24 दिसंबर को उसका फाइनल रिज़ल्ट था, तो टोटल आप समझिए 54 डेज़ लगा था। उस समय कोविड था। और 2021 में सबसे जल्दी हुआ है, 1 महीना के अंदर आ चुका है। 17 अक्टूबर को हुआ था, 1 महीना बाद रिज़ल्ट आ गया था, तो 31 डे आप समझिए। और 2022 का अगर बात करते हैं तो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 15 जनवरी को, फाइनल रिज़ल्ट आया था 10 मार्च को, तो ये टोटल 54 डेज़ लगा था। ठीक है। 2023 का बात करते हैं तो 25 फेब और 4 मार्च अगर को हुआ था, और इसका रिज़ल्ट आया था आपका 27 जून को। ये रिज़ल्ट थोड़ा डिले हुआ था, पिछले साल की बात करेंगे तो रिज़ल्ट डिले हुआ था क्योंकि इलेक्शन था, इसके वजह से थोड़ा डिले हुआ था, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन अब की बार अगर बात करते हैं तो अगर एक्सपेक्टेड डेट अगर देखा जाए तो इस मेन मंथ का एंड में आने का चांस है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट होता है, क्योंकि इस बार एसबीआई, क्योंकि ये 2024 का है, तो अब की बार जैसे सुनने में आ रहा है कि जैसे आप सभी को पता है कि एसबीआई अब की बार 2025 में ही आने वाला है, जो कि अगस्त सितंबर में इसका एग्ज़ाम है या नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसका मतलब है कि इसको इस बार प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो इसलिए इस कारणवश हमको लगता है कि बिफोर 15 से 20 तारीख के बीच में आपको रिज़ल्ट को देखने को मिल सकता है। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये रहता, क्योंकि अगर आपको मानिए ना माने मतलब मंथ का एंड में तो आ ही जाएगा, ये तो फिक्स है। लेकिन इस साल आने का जल्दी रीज़न ये है क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि एसबीआई इस बार टाइम से आना चाहता है, तो अगस्त सितंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। प्री मेंस एसबीआई कंडक्ट करेगा, जो कि 2025 का। तो इसके लिए उसको पहले ज्वाइनिंग देना होगा इस बार का, क्योंकि अभी मेन हम लोग को जो भी एसबीआई का पहले है उन लोगों को ट्रांसफ़र करना है। तो और ये उन लोगों के लिए डेडलाइन है कि जुलाई 1 को ये वाला 2024 बैच को ज्वाइनिंग भी करना है, ज्वाइनिंग भी देना है। तो इसलिए अब बोलेंगे कि अगर आपको डाउट होगा कि अच्छा इतना बच्चा को एक साथ कैसे ट्रेनिंग हो जाएगा, 1 महीने में कैसे हो जाएगा, तो ऐसा भी होता है ना कि जैसे आपका डीबी हो जाए और आपका मेडिकल हो जाए, उसके बाद आपको ब्रांच अलॉट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग बाद में भी कराया जाता है। जैसे कि अगर एक शिफ्ट का ट्रेनिंग हुआ, फिर दूसरा बैच बनता है, फिर दूसरा बैच का ट्रेनिंग होता है, ऐसे भी होता है। तो इसके लिए चांसेस है कि 15 से 20 के तारीख में आपको, मतलब नेक्स्ट वीक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो नेक्स्ट वीक में तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये हो गया आपका बात। और आप बोलेंगे वॉर को लेके, तो वॉर को लेके इससे उसका कोई मतलब रिलेशन नहीं है। अगर हाँ एग्ज़ाम अगर होता तो डिले हो सकता था, जैसे कि एग्ज़ाम था रहता तो डिले होने का चांस था। लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं है, बस रिज़ल्ट को है, तो उससे उसका कोई मतलब रिलेशन नहीं है। और देखा जाएगा इसका सैलरी, तो सैलरी अभी 46,000 हो चुका है, क्योंकि डीए भी बढ़ा है 21%, तो सैलरी भी बहुत अच्छा है। और टोटल अगर आपको पेट्रोल अलाउंस मिला के, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला के अप्रॉक्स 50,000 बैठ सकता है, मतलब 50 के आ जाएगा। और दूसरा अगर हम लोग देखेंगे इस बात को कि जो कि अगर कट ऑफ पे बात करते हैं, तो कट ऑफ में जो कि मोस्टली हमसे पूछा जा रहा था कि गुजरात का क्या जाएगा या फिर इसका, तो मेरे को लगता है कि देखिए कट ऑफ तो मेनली जैसे गुजरात है, गुजरात का कट ऑफ हो गया, फिर कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और जो आप अपनों का जो हम लोग का ये है क्या नाम है, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया। इसमें देखिए वैकेंसी बढ़ा है, गुजरात में 250 बढ़ा है, मध्य प्रदेश में 3.5 टाइम्स बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में 2 गुना बढ़ा है। जैसे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का यहाँ पे वैकेंसी है
ठीक है। मध्य प्रदेश का 288 वैकेंसी था पिछले बार, आपकी बार 1317 था। कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि 67 पिछले बार गया था, तो आपकी बार 49 गया था। प्री का बात करें, ये प्री का कट ऑफ है, तो आप देख सकते हैं कितना डिक्लाइन हुआ है। और इसका मेंस का कट ऑफ पिछले बार 80 था, ठीक है। और एससी कैटेगरी का 68 था। तो ये सब स्टेट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया है। तो इससे कट ऑफ भी जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं -33 हुआ छत्तीसगढ़ का, तो इसलिए कट ऑफ ट्रेंड में मतलब ये पिछले बार से कम हुआ है। तो पिछले बार छत्तीसगढ़ का कट ऑफ आप देख सकते हैं 62 था, अभी 29 चली है प्री का। तो ये सब इंडिकेट करता है कि मेंस का कट ऑफ इस सब स्टेट का तो कम जाएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी इंक्रीज़ हुआ है। और आपको कैसे कम जाएगा वो डिसाइड होता है। देखिए कट ऑफ का भी तो, प्री का भी तो कट ऑफ कम हुआ ना। अगर प्री का कट ऑफ नहीं कम होता तो हम लोग बोल सकते थे कि नहीं पिछले बार जी जैसा जाएगा, पिछले बार जैसा ही जाएगा, क्योंकि अब की बार भी हल्का फुल्का डिफरेंस आ सकता था, क्योंकि जो मेंस का हम लोग का जो पैटर्न था अब की बार थोड़ा पिछले बार से हार्ड आया है। मतलब आप देख सकते हैं कि पिछले बार से, लेकिन हाँ मैथ नहीं हार्ड आया, मैथ पिछले बार से थोड़ा सा ईजी ही था, लेकिन बाकी सब रीजनिंग हल्का मॉडरेट लेवल में था। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि पिछले बार से थोड़ा सा पेपर था मॉडरेट लेवल में, क्योंकि अब इतना साल से बैंकिंग एग्ज़ाम दिए तो उसका एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। और जैसे कि थर्ड वेटिंग लिस्ट में अभी कुछ स्टेट को जानने मिला था, मतलब कि जैसे कि अगर थर्ड वेटिंग लिस्ट में यूपी का कट ऑफ 76 चल गया था। 80 था कट ऑफ, 80.75। थर्ड वेटिंग लिस्ट में इसमें 76, तो मतलब से 4 मार्क्स गिरा है। अगर थर्ड वेटिंग लिस्ट में अगर किसी का 76 प्लस भी था तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा थर्ड वेटिंग लिस्ट में। यूआर का बात कर रहे हैं, यूपी का। तो ये भी एक है फैक्टर। और मेनली अगर हम लोग बात कर सकते हैं इस पर कि वेस्ट बंगाल का भी देखिए 9.5 मतलब 10 गुना वैकेंसी बढ़ा है। और उसका इम्पैक्ट आप देखिए कि कट ऑफ में, प्री के कट ऑफ में 20 मार्क्स कम हुआ है। तो ये सब आपको इंडिकेट करता है कि ये। और देखिए वेस्ट बंगाल का अगर कट ऑफ देखेंगे प्री का, क्योंकि हम लोग प्री इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये एक फैक्टर है कि डिसाइड करता है कि मेंस में गिर सकता है कि नहीं। देखिए आप 80 कट ऑफ था और अब की बार कितना हुआ, 61 चल गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना मार्क्स कम हुआ है, 20 मार्क्स कम हुआ है कट ऑफ में। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि अब की बार मेंस का कट ऑफ कम जाएगा। तो ये फैक्टर हो गया। और दूसरा तो हम आपको बता ही दिए कि रिज़ल्ट का डेट अप्रॉक्स एसबीआई लेता ही है, एसबीआई हम लोग का लेते ही। अगर हाँ इसके बीच में आपको ये बोलना चाहेंगे, प्लीज़ मतलब अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा तो बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है। तो एसबीआई का अप्रॉक्स लेता है 45 डेज़, 45 to 50 डेज़ लेता है रिज़ल्ट आने में, ये एसबीआई लेते ही है। लेकिन आपको तो बता ही दिए कि चांस अब की बार है जल्दी आने का, क्योंकि उसको अब की बार एकदम टाइमली करना है 2025 का, तो इस कारणवश वो जल्दी लेके आएगा। और वॉर से तो उतना कोई इफेक्ट है नहीं। तो ये सब हो गया। और मेजर अगर देखा जाए आपका कुछ स्टेट में वैकेंसी कम भी हुआ है पहले जैसा भी, जैसा आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कि वैकेंसी, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कि पहले 50-50 था कट ऑफ, मतलब वैकेंसी। अब की बार प्री का जो लेवल है वो भी थोड़ा हल्का हम लोगों का हार्ड था पिछले बार से। तो ये भी एक रीज़न है कि कट ऑफ कम जाने का। दूसरा वैकेंसी है, पहला तो वैकेंसी है ही नो डाउट, पहला तो वैकेंसी आपका जाएगा ही कट ऑफ कम जाने का। और दूसरा लेवल भी प्री का अब की बार थोड़ा सा हाई था पिछले बार से देखा जाएगा थोड़ा सा हाई था, ठीक है। तो पिछले बार से हाई भी था और लेवल भी थोड़ा सा, ये भी रीज़न था कट ऑफ कम जाने का प्री का। और इसी से डिसाइड होता है कि हाँ आपकी बार कट ऑफ मेंस का भी कम जा सकता है अगर मिनिमम नहीं रहेगा, जो कि हमको लगता है मोस्ट ऑफ द स्टेट में नहीं रहना चाहिए, तो उसमें आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है। तो ये एक हो गया। और तो सैलरी आपको बता ही दिए। और देखिए होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू। और यहाँ तक अगर आप चैनल देखें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो देखें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, थैंक यू।